एक आदमी जिसके ऊपर इतनी गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, वो चुनाव के दरमियान ही कोर्ट से बाहर आता है। इसको लेकर सवाल तो पूछे जाएंगे। सीधे प्रहलाद अधिकारी आपके पास आते हुए, लखीमपुर खीरी में जो कि अगले चरण में वहां पर चुनाव होने हैं, ये मुद्दा आशीष मिश्रा मोनू का बाहर आना क्या बनेगा वहां पर चुनाव में? इसको लेकर अब किसान आगे बढ़ेंगे, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? ये चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भारत का जो लोकतंत्र है उसके 4 बड़े स्तंभ होते हैं। उसमें से 2 सबसे बड़े स्तंभ है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी जो होती है वो एग्जीक्यूटिव के इंडिपेंडेंट होती है, ये हम सब जानते हैं। अब चाहे वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हो या इस देश का आम नागरिक हो, अगर उसे किसी धारा के अंदर रखा गया है या वो अरेस्ट में है या किसी कैद में है, और अगर वो एक बेलेबल ऑफेंस है जुडिशरी की नजरों में, और अगर उसे कोई रिप्रेजेंट करता है, उसके वकील होते हैं और उस हिसाब से दलीलें दी जाती है, तो वो केवल और केवल वो न्यायालय का प्रेरोगेटिव होता है कि उसे वो बेल दी जाए या ना दी जाए। जहां तक सवाल आता है कि जो मेरे साथी है वो कह रहे हैं कि कैसे पैरवी हुई, तो देखिए पैरवी सही हुई कर नहीं हुई उसके लिए भी न्यायालय खुला है लोगों के लिए। भारत का न्यायालय और न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि हर एक आम आदमी को PIL की भी करने की एक पूरी आजादी देती है, साथ में रिव्यू पिटीशन भी होता है, और साथ में न्यायालय सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में लिया था और SIT की जांच हुई थी। अब जहां तक की सवाल आता है कि किस प्रकार से इसका राजनीतिक फर्क पड़ सकता है, क्या इसका एक पूरा एक लखीमपुर खीरी में कि जहां के चुनाव होने वाले हैं अब राज्य के, वो पूरा डिपेंड करता है कि वहां का वो समीकरण कैसा है और जनता उसको किस प्रकार से लेती। यही बड़ा सवाल है कि जनता इसको किस प्रकार से लेती है। मैं आपके पास आऊंगी जफर साहब, लेकिन सुप्रिया उसके पहले आप, इनका ये कहना है कि अदालत की नजर में सब कुछ है और इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन नैतिकता की तो बात करी ही जाएगी ना, मर्यादा की तो बात करी ही जाएगी। राजनीति की कौन बात कर रहा है? एक लड़के ने भरे दोपहरिया में गाड़ी से रौंद डाला किसानों को, उसको बेल मिल जाती है 3-4 महीने में, और सालों से लोग सड़ रहे हैं जेल में, उनको बेल नहीं मिलेगी, स्टूडेंट्स को बेल नहीं मिलेगी। स्टैन स्वामी को तो एक सिपर और स्ट्रॉ देने में सरकार के हाथ पैर फूल गए, 84 साल का वो एक्टिविस्ट वहीं मर गया, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कहेगी। मैं फिर से कहूंगी, हम न्यायालय के सामने सिर्फ एक तकरीर रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के एडवोकेट जनरल ने इसमें क्यों नहीं बहस करी जब ये इतना बड़ा मामला था, और दूसरा 4 दिन बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई हाई कोर्ट की बेल ऑर्डर के खिलाफ। हम तो सिर्फ यही सवाल पूछ रहे हैं, और इसी में सरकार का रोल आता है। जो कहा गया मामला न्यायालय में और हमें कुछ नहीं करना है, आपके पाले में 2 काम करने थे। आपको अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करना था, जो आपने नैतिकता बेच खाकर नहीं किया। दूसरा काम आपको करना था, आपको एक सॉलिड केस बनाना था, लेकिन केस को आपने वीकेंड कर दिया जब आपका एडवोकेट जनरल ही नहीं गया। और तीसरा आपको करना था, जब बेल मिल गई तो तुरंत आपको उच्चतम न्यायालय जाना था या कोई और एक्ट लगा के उसको गिरफ्त में रखना चाहिए था। आप सोचिए, हम ऐसे भारत में रहते हैं जहां पर उन्हीं किसानों को बेल नहीं मिली है, लेकिन मुख्य नामजद अभियुक्त, नरसंहार के मुख्य नामजद अभियुक्त आज आजाद परिंदा बन के घूम रहा है।